दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बैगन की एक ऐसी टेस्टी सब्जी की रेसिपी जिसको आप बना लेंगे ना तो खाने में बिल्कुल पनीर की तरह सॉफ्ट लगेगा। और रेसिपी बिल्कुल आसान है और इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होती है ना कि आपके घर में जो बैगन नहीं भी खाता होगा ना वे भी बड़े मन से खाएगा और मांग मांग कर खाएगा। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है और बनाने में समय मिनटों में तैयार होती है, इतना कम समय ये लगता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपके साथ बैगन की बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी बनाना। इसे खाने के बाद लोग पहचान नहीं पाएंगे कि ये बैगन की सब्जी है। तो इस सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है बैगन। हमने गोल वाले बैगन लिए हैं। सबसे पहले हमने बैगन को धुल लिया। धुलने के बाद देखिए इस तरह से इसे छील लेंगे। चाकू से छील लें, आप चाहें तो छिलनी या पीलर से भी छील सकते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए आप जो बैगन लीजिएगा ना वे थोड़े चिकने और बिना बीज वाले लीजिएगा। बीज अगर होंगे ना तो ये सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जो भी आप बैगन लीजिए बिल्कुल फ्रेश लीजिए, मुलायम लीजिए और बिना बीज वाले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से बैगन को छील लेते हैं। तो हमने बैगन को छील लिया। अब हम लेंगे एक कद्दूकस। हमने बैगन को छिलकर फिर से धुल लिया है। अब चलिए इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो कद्दूकस हमें मोटी वाली तरफ से करना है, न महीन की तरफ से न मीडियम से। जो मोटा हिस्सा होता है ना इस तरफ से हम बैगन को कद्दूकस कर लेंगे। इसलिए हमने बोला था कि बैगन बिल्कुल ताज़ा लीजिएगा ना, जब वे कड़े होंगे तो बहुत आसानी से कद्दूकस हो जाते हैं। और बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए बैगन, और बीज तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे बैगन को कद्दूकस कर लिया। देखिए दोनों बैगन को कद्दूकस कर लिया। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में, क्योंकि हमें इनमें और भी चीज़ों को ऐड करना है। तो यहाँ हमने बैगन को देखिए एक बाउल में डाल दिया, बड़े बाउल में। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, यानी ये आधा किलो से थोड़ा सा कम बैगन था तो हमने उसमें 2 टेबल स्पून भर भर कर बेसन ऐड कर दिया, क्योंकि हमें बेसन से इसकी बाइंडिंग देनी है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। अगर नमक आप डाल देंगे ना तो बैटर बहुत ही गीला हो जाएगा, फिर बढ़िया अच्छी नहीं बनेंगी। तो अभी हमें नमक इसमें बिल्कुल नहीं मिलाना है। पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करने के लिए ना आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। बैगन में जो पानी होता है ना उसी से बेसन बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, बहुत ही अच्छा बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है मसाले के लिए 2 प्याज, 2 टमाटर, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। प्याज हमने एक बड़ी साइज का लिया, एक छोटी साइज का लिया है, और टमाटर भी एक बड़ी साइज का लिया, एक छोटा। आप चाहे तो दोनों मीडियम साइज का ले लीजिएगा। सारी चीज़ों को हमने छिलकर धुल लिया है, टमाटर को भी धुल लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्याज को पहले हम चॉपर से चॉप कर लेंगे बहुत बारीक। हम इसमें मसालों को पीस नहीं रहे हैं, बस चॉपर से बिल्कुल बारीक कर लेंगे। सूखे मसाले में हमने लिया है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हमने लिया है कसूरी मेथी। अब आगे की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ाई, और कढ़ाई जब गर्म हो गया तो उसमें हमने डाला मस्टर्ड ऑयल। इस सब्जी को हम मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने डाला 1.5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। अब ऑयल को हम बहुत अच्छे से पहले गर्म हो जाने देंगे। यहाँ पर देखिए ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हमने पहले डाला था हींग। पहले हींग का हमने इसमें तड़का डाला, क्योंकि बैगन की सब्जी है तो हींग आप ज़रूर डालिएगा। और हींग बिल्कुल 15 से 20 सेकेंड में रोस्ट हो गया तो हमने डाल दिया प्याज। प्याज को देखिए हमने चॉपर से चॉप कर लिया है। अब प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, ताकि प्याज का कलर चेंज हो जाए और ये हल्के हल्के ब्राउन हो जाए। देखिए प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे टमाटर, लहसुन, अदरक, जिसे हमने देखिए चॉपर से बहुत बारीक चॉप कर लिया है। इन चीज़ों को ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक हम इन्हें भून लेंगे। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं, कवर कर देते हैं। आप चाहे ना तो टमाटर, लहसुन, अदरक को मिक्सर जार में पीस भी सकते हैं। यहाँ पर हमने चॉपर से चॉप करके डाला है। तो चलिए कवर करके इसे भूनने देते हैं। तो यहाँ पर टमाटर, अदरक, लहसुन को भी भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गया। देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भून गई हैं। हल्का हल्का ना हम इस तरह से प्रेस कर देंगे ना तो बिल्कुल पेस्ट जैसा ये बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से देखिए भून चुकी हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले।
मसालों को डालने के बाद यहीं पे हम डाल देंगे 5 से 6 चम्मच पानी, ताकि मसाला जलने ना पाए। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, कवर कर कर 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे मसालों को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। मसाला जितना अच्छा भूनेंगे ना, ये सब्ज़ी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और कवर कर कर मीडियम टू लो फ्लेम पे हम मसालों को भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। मसाले ने तेल छोड़ दिया, देखिए मसाला कितना अच्छे भुन गया है। फिर पलटे से इस तरह से हम इसे मैश कर देंगे, बहुत अच्छे से ये मैश हो जाता है। अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि हम इसमें जो बैगन का बैटर रखे हैं ना, उसकी बड़ियाँ तोड़ेंगे। हम फ्राई करके बड़ियों को इसमें नहीं डालना है, इसलिए ग्रेवी थोड़ा सा जितनी आपको रखनी है ना, उससे आधा ग्लास पानी ज़्यादा डालिएगा। तो यहाँ पर हमने 2 ग्लास करीब पानी डाल दिया। पानी डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। इसमें हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से नमक डालना है। जो हमने बैटर तैयार किया उसमें अभी हम नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने नमक डाला, सारी चीज़ों को मिक्स किया और कवर कर कर मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे। जब तक कि ग्रेवी में उबाल नहीं आ जाता, तब तक हम ग्रेवी को पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है, उबाल आ गया है। तो हमने जो बैटर तैयार किया, अब इसमें ऐड करेंगे नमक और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए, कुछ इस तरह से हमें बैटर चाहिए कि जब हम इसकी बड़ियाँ तोड़े ना, तो बहुत ईजिली ये बड़ियाँ टूट जाएं। मतलब बड़ियाँ जब आप तोड़िए ना, तो वे फैले ना। यदि फैल नहीं है तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से ये हम बड़ियाँ जो बना रहे हैं ना, देखिए ये देखिए, ये टूट नहीं है ना फैल रही हैं। तो हमको इसी तरह से बैटर चाहिए। तो उधर ग्रेवी पक रही है, तो ग्रेवी में हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटी छोटी बड़ियों को तोड़ देंगे। इस समय हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे क्या होगा, जब आप बड़ियाँ तोड़ते जाएंगे ना, तो पक पक के ऊपर आते जाएंगे और आप दूसरी बड़ियाँ उसमें तोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारी बड़ियों को इस तरह से तोड़ दिया। जहाँ जहाँ पे बुलबुले आ रहे हैं ना, वहीं वहीं हम बड़ियाँ तोड़ते जाएंगे। तो ये आपस में चिपकती नहीं है और बिल्कुल अच्छे से ये अलग अलग बनकर तैयार होती हैं। तो यहाँ पर हमने सारी बड़ियों को देखिए तोड़ दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे। इसे चलाना बिल्कुल नहीं है, बस आप कवर कर कर 2 से 3 मिनट तक इसे पका लीजिएगा। 3 मिनट हो गए पकाते हुए। देखिए, अभी हम आपको पीसेस इसके दिखा रहे हैं। देखिए, सारे पीसेस भी अलग हैं और ग्रेवी भी देखिए गाढ़ी हो चुकी है। तो यहीं पे ऐड करेंगे हम बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और गैस को कर देंगे ऑफ। यहाँ पर देखिए, बड़ियाँ बहुत अच्छे से पक चुकी हैं और सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो चलिए हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते हैं। है ना ये बैगन की बिल्कुल अनोखी सब्जी। शायद आपने इससे पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा। इस सब्जी को आप चावल रोटी किसी चीज़ के साथ भी सर्व करिए, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो प्लीज़, यदि रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी रेसिपी को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।